प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, मुक्ति को सरल कैसे बनाएं, मुक्ति की कठिनाइयों को दूर कैसे करें, सहजता में मुक्ति कैसे मिलेगी। कुछ भक्तों का प्रश्न आया है कि गुरुजी हम भजन नहीं कर पाते हैं, ज्यादा साधना नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण में दोबारा ना आना पड़े हमें। सज्जनों, आज हम उसी उपाय को बताएंगे। अगर मेरे बताए हुए इस उपाय को आप सभी ने कर लिया तो आप सभी का जीवन धन्य हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में सदगुरु के अनंत परम भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी द्वारा दान आया है। और एक दान और अलग से इन्होंने भेजा है कि गुरुदेव जी आप मिष्ठान खाना, घेवर खाना, खूब खूब आशीर्वाद, बड़ा गुरु का ध्यान रखते हैं, बड़ी सेवा करते हैं संत महात्माओं की, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं और जब आश्रम में आते हैं तो लगे ही रहते हैं सेवा में। बड़े सुंदर भाव हैं वस्ती राम कटारिया जी के, खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, मुक्ति अगर साधना नहीं कर पाते हैं तो मुक्ति को सरल कैसे बनाना है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, गुरु को तन मन दीजिए मुक्ति पदारथ जान, गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सही दान। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हो ना तो गुरु को तन और मन दे दो, समर्पण कर दो गुरु में। मुक्ति पदार्थ जान, तब तुम्हें मुक्ति पदार्थ मिलेगा। गुरु को तन मन देना। तन मन देने का मतलब क्या होता है? तन मन देने का मतलब होता है कि गुरु की सेवा में तन को लगा दो। मन देने का मतलब होता है कि गुरु के विचारों में रम जाओ, गुरु के विचारों को अपने अंदर उतार लो। ये मन का देना हो गया। जब तक आप अपने मन से रहते हैं, अपने विचारों से रहते हैं, तब तक आप मनमती कहा जाते हैं। और जिस दिन से आपने गुरु का विचार अपना लिया, परमात्मा का विचार अपना लिया, उस दिन से गुरुमुख हो जाते हैं आप। गुरुमुख होने का सबसे बड़ा जो असली गुरुमुख होता है, जो अपने मन में गुरु के विचार धारण कर ले। अपने मन की जो मलिनता है, दारू, मांस, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, नशा आदि छोड़ दे, वो गुरुमुख होता है। गुरु के विचारों में रमकर भक्ति करे। सदगुरु कहते हैं कि जो इस दोनों काम को कर लिया, गुरु को तन दे दिया मतलब सेवा करने लगा, मन दे दिया यानी कि गुरु के विचारों में रम गया, तो सदगुरु कहते हैं कि या मुक्ति पदार्थ जानिए, मुक्ति उसको मिल जाएगी। गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहिदाने। गुरु की सेवा से मुक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। अगर आप साधना नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, कोई बात नहीं, मुक्ति फिर भी मिलेगी, मुक्ति फिर भी मिलेगी। सदगुरु कहते हैं कि गुरु की सेवा मुक्ति फल। गुरु की जो सेवा होती है वो मुक्ति फलदायी होती है। संसारिकता नहीं मिलती, गुरु की सेवा मुक्ति मिलती, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप गृहस्थ में हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो सदगुरु कहते हैं गुरु की सेवा मुक्ति फल या गिरही सहित आने। इस बात को गृहस्थियों सुनो और गुरु की सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा से अगर तुम भजन नहीं भी कर पाए तो सेवा से तुम मुक्त हो जाओगे। सेवा एक ऐसी चीज है गुरु की जो मुक्त कर देती है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सर्वस दीजिए ओ बुझिए अरे थाए, कहीं कबीर पारस पवे सोहंसा घर जाए। गुरु को सर्वस दीजिए और बुझिए अर्थाए, कहीं कबीर पारस पवे सो हंसा घर जाए। गुरु को अपना सर्वस्त्र समर्पण कर दो, तन मन धन, यानी कि जो
गुरु के आश्रम पे जरूरत है उसकी सेवा करो धन से, मन में गुरु के विचार अपना लो और तन से गुरु की सेवा करो। ये होता है सर्वत्र समर्पण करना। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि गुरु को सर्वस्व दीजिए और बुझिए अर्थ है। गुरु को सर्वत्र समर्पण करके उनसे ज्ञान लेना चाहिए, और बुझिए अर्थ है का मतलब होता है ज्ञान। सदगुरु कहते हैं कि कहीं कबीर पारस पवे सो हंसा घर जाए। जो गुरु को सर्वस्व दे देता है और गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु की सेवा करता है, साहेब कहते हैं वो लोहा होता है और पारस से मिल जाता है, सोना बन जाता है। सो हंसा घर जाए, कहे कबीर पारस पवे, पारस रूपी गुरु से मिलकर वो अपने घर चला जाता है, अमर लोक चला जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती। गुरु की सेवा में बहुत ताकत है। गुरु की सेवा की मूल्य महत्व लोग समझते नहीं। गुरु की सेवा में इतनी बड़ी शक्ति है ना कि गुरु की सेवा तुम्हें मुक्त कर सकती है। क्यों मुक्त कर सकती? क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात आज मैं मुक्ति की बताता हूं। मुक्ति क्यों नहीं होती जीव की? क्योंकि जीव प्रेम नहीं कर पाता है परमात्मा से। प्रेम की कमी होने के कारण परमात्मा से ये जीव दूर हो गया, और प्रेम जब इसका भरपूर हो जाएगा तो परमात्मा से मिल जाएंगे। साधना जो हमें करनी पड़ती है वो सदगुरु एक बस प्रेम देखते हैं आप सभी का। प्रेम जब भरपूर हो जाता है प्रभु आपके देश ले जाते हैं, और वही प्रेम साधना की जगह यदि आप सेवा में भी लगा देंगे ना, तो परमात्मा को बस प्रेम देखना है। जब प्रभु प्रेम और भाव आपके अंदर देख लेंगे तो आपको ले जाएंगे। वो बस प्रेम देखना, उन्हें ये देखना है कि इसका प्रेम है कि नहीं, और वो आपके घट में बैठे, गुरु के भी घट में बैठे और आपके भी घट में बैठे, और आपकी सेवा को देखते हैं परमात्मा। जितने ही प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से आप गुरु की सेवा करते हैं, प्रभु परमात्मा उसे देखते हैं। और उसीलिए सदगुरु कहते हैं कि सेवा यदि तू करेगा तो मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। सेवक बन जाओ, सेवक बन जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सदगुरु कहते हैं गुरु से कभी प्रेम मत तोड़ो, गुरु की सेवा में रहो, गुरु में कभी भाव खत्म मत करो। जिस विधि से गुरु से प्रेम हो, जिस विधि से गुरु खुश हो जाए, उस विधि से कार्य करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। साहिब कहते सुनिए संतो साधु मिल, कहीं कबीर समुझाए, जेहि विधि गुरु सो प्रीत हो, कि जैसो उपाय। सदगुरु परमात्मा कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं, हे साधु संतो, भक्त जनों सुनो मेरी बात। मैं समझाकर कहता हूं, मुक्ति पानी है ना, मैं समझाकर कहता हूं अगर तुम्हें मुक्ति पानी है तो जिस विधि से गुरु से प्रेम हो जाए, जिस विधि से तुम गुरु में समर्पण हो जाओ, जिस विधि से गुरु खुश हो जाए, उसी उपाय को अपने जीवन में करो। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु ये काम करे तो हम खुश हो जाए। आजकल गुरु और शिष्य में बहुत उल्टी रीति चल रही है। आजकल के थोड़ा सा भी पैसे वाले शिष्य हो गए तो वो ये सोचते हैं, आश्रम में सेवा कर देते हैं पैसे वाले, तो ये सोचते हैं कि मुझे जो अच्छा लगे वो गुरुजी करें। मतलब मैंने बहुत आश्रमों में देखा है कि बड़े बड़े लोग गुरु को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भाई अगर आप गुरु को अपने हिसाब से चलाओगे तो 84 आपकी पक्की है। अगर गुरु के हिसाब से चलोगे तब तो मुक्ति है। अगर गुरु को आप अपने हिसाब से चलाते हो तब 84 पक्की है। सदगुरु कहते हैं कि जिस विधि से गुरु से प्रेम हो, गुरु खुश हो, उस कार्य को करो। मगर संसार उल्टा करता है। संसार सोचता है जिस विधि से मैं खुश हो जाऊं, जिस विधि से मैं अच्छा रहूं, वो काम गुरु को करना चाहिए। कितनी गलत सोच है। यही सोच आपको नरक ले जाती, क्योंकि सेवा में भाव नहीं उमड़ने देती, सेवा में आपका मन नहीं लगने देती, और उसी के कारण परमात्मा घट में बैठे हैं, आपको देख रहे हैं।
उसी के कारण परमात्मा घट में बैठे और देख रहे हैं, इसीलिए आपकी मुक्ति नहीं होती। जन्म जन्मांतर आपको भुगतना पड़ता है, जाना पड़ता है। गुरु में कभी अपने विचारों को नहीं चलाना चाहिए। जो गुरु कह दें वही सत्य है, जो गुरु कह दें वही सत्य है। सदगुरु कहते हैं, गुरु मुख बाणी उच्चरे, शिष्य साच कर मान, यही विधि फंडा छूटहीं, और जुक्ति नहीं आन। गुरु के मुख से जो शब्द उच्चारण हो, अगर तुमने गुरु बनाए तो देखो, सबसे पहले गुरु को परख कर बनाया जाता है। गुरु अच्छे हैं या गलत है, सच्चे हैं या झूठे हैं। यदि सच्चे गुरु को मान लिया है, तुमने परख लिया है, तो फिर उनकी वाणी वचनों में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि अगर गुरु सच्चा जान लिया तो गुरु मुख वाणी जो भी निकल जाए उसे तुम सत्य मान लो सदैव। और गुरु की वाणी को सत्य मान लोगे, गुरु की वाणी पर विश्वास कर लोगे, तो तुम्हारा फंदा छूट जाएगा, यमराज से तुम्हारा फंदा छूट जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं। अगर गुरु वाणियों को तुमने सत्य नहीं माना, गुरु वचनों को सत्य नहीं माना, गुरु आज्ञा को सत्य नहीं माना, तब तो फंदा नहीं छूट सकता है। सेवा के साथ साथ गुरु के शब्दों को पालन करना पड़ेगा, मर्यादा रखनी पड़ेगी। अपने हिसाब से गुरु को कभी चलाने की कोशिश मत करना। कभी भी ये नहीं सोचना अगर मुक्ति पानी हो मैं लास्ट का ज्ञान देता हूं, मुक्ति पानी हो तो ये मत सोचना कि नहीं गुरु मेरे हिसाब से कार्य करे, मुझे जो अच्छा लगे वो गुरु करे। कभी मत सोचना ऐसा। सदा गुरु की सेवा करना, सदा गुरु के विचारों में रहना, क्योंकि गुरु साहिब कहते हैं कि अहंकार हृदय भरा, गुरु सो चाहे मान, ताको जमने उता दिया हो हमार मेहमान। जिसके अंदर अहंकार होता है और गुरु से मान सम्मान की अपेक्षा रखता है, गुरु का सम्मान करने की बजाय स्वयं चाहता है कि गुरु हमारा मान सम्मान करें, गुरु से अहंकार करता है और गुरु के सामने बराबर बैठना चाहता है, गुरु का सम्मान नहीं करता, अहंकार भरा है, तब तो यमराज खुश होता है कि चल भाई आज अब तो तू अमरलोक नहीं जा सकता, अब तो तू अमरलोक नहीं जा सकता, अब तो तेरे लिए 84 खुली रखे। इसलिए कभी भी मैं देखिए मुक्ति की बात बता रहा हूं, और मुक्ति में जो जो कमियां हैं उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। अगर मुक्ति पानी है तो अहंकार मत करना गुरु के सामने। अहंकार करोगे ज्ञान प्रवेश नहीं होगा, अहंकार करोगे भक्ति प्रवेश नहीं होगी, अहंकार करोगे प्रेम नहीं कर पाओगे, और जब प्रेम नहीं होगा, भक्ति प्रवेश नहीं होगी, ज्ञान प्रवेश नहीं होगा, तो खोखले के खोखले रह जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यारे भक्तजनों, कभी भी गुरु के विचारों में रहना, अहंकार मत करना गुरु के सामने, मान सम्मान की अपेक्षा मत रखना गुरु से। अगर मुक्ति पाना है तो इस विधि को अपनाना ही पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं, गुरु मारे गुरु झट करे, गुरु बोरे गुरु तारे, गुरु सो प्रेम निवाहिए, गुरु है भोकड़ियार। गुरु डांटे मारे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरु जब कमी देखते हैं, जब गलती देखते हैं, तो सुधारने के लिए कठोरता अपनाते हैं। वो कठोरता क्रोध में नहीं गिनी जाती। गुरु के द्वारा डांट, गुरु की मार, गुरु के अपशब्द कभी क्रोध में मत गिन लेना। इस बात की गलती कभी मत करना। गुरु का हर एक कार्य ज्ञान में होता है। गुरु का हर एक कदम, हर एक शब्द, हर एक कार्य शिष्य के कल्याण के लिए होता है, शिष्य के फायदे के लिए होता है। गुरु की डांट, गुरु की मार, गुरु के अपशब्द से कभी दुख मत मनाना, क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि गुरु मारे गुरु झटकरे, गुरु बोरे गुरु तार, गुरु से प्रेम निवाहिए, गुरु है भोकड़ियार। गुरु कुछ भी करें, गुरु हैं। जितनी कमी देखेंगे उतनी निकालेंगे, अच्छा ही है, हम निर्मल हो जाएंगे।
सारी दुर्गुण दूर हो जाएंगे। गुरु से प्रेम निभाओ, गुरु ही भव कड़ियार है। गुरु के अलावा इस संसार में कोई मुक्त नहीं कर सकता आपको, गुरु ही भव कड़ियार है। कहते भी है ना, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकरी समय होई। गुरु की बिना भवनिधि कोई तर नहीं सकता, गुरु की बिना भव सागर कोई पार नहीं हो सकता, चाहे शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो। जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे लोग नहीं तर सकते गुरु के बिना, बिना गुरु के सहारे, तो आप कैसे तर सकते। इसलिए गुरु को कभी छोड़ो मत, गुरु से प्रेम निभाओ, गुरु की बात को मानो, गुरु की सेवा करो, क्योंकि गुरु ही तुम्हें मुक्ति देते हैं, गुरु ही भव कड़िहार है। गुरु की सेवा से ही तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी और गुरु की सेवा से ही सारी तुम्हें सुख शांति मिलेगी। साधना एक बार ना भी करो चल जाएगा, मगर गुरु सेवा जरूर करो। सदगुरु कहते हैं, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सेवक मन सो पार है, निस दिन चरणन लाग। सब कुछ गुरु के पास होता है, सब कुछ गुरु के समीप होता है, गुरु की कृपा में होता है, गुरु की सेवा में होता है। मुक्ति भी होती है, सुख भी होती है, शांति भी होती है, आनंद भी होता है, परमानंद भी होता है, सब होता है गुरु के पास। अब आप में ये डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं गुरु से। गुरु के पास तो सब कुछ भरपूर है, अब आप अपनी सेवा और प्रेम के माध्यम से क्या क्या ले सकते हैं, ये आपको करना है, आपको जानना है। साहब कहते हैं, सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग्य यानी कि कर्मों से, अपनी सेवा भक्ति से कितना ले सकते हैं। सेवक हैं तो मन को सौंप दो गुरु के चरणों में, और निष्दिन चरणन लाग, गुरु में सौंप करके समर्पण होकर रहो, सेवा करो, तब मुक्ति होगी तुम्हारी। और गुरु शरणागति को छोड़कर अगर तुम और किसी की अपेक्षा करते हो कि मुक्ति हो जाएगी, तो सदगुरु क्या कहते हैं, सुन लो जरा सदगुरु की बात। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा, और सुख संपत्ति की कहाँ चली, नहीं नरक में ठौर। गुरु शरणागति को छाड़कर, गुरु के चरणों को छोड़कर, गुरु की सेवा को छोड़कर अगर तुम और किसी पर भरोसा करते हो, किसी कार्य पर भरोसा करते हो कि तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि सुख संपत्ति की कहाँ चली। धन संपत्ति से अगर तुम्हें पूरी दुनिया की मिल जाए तब तो सुख शांति मिल नहीं सकती। सुख संपत्ति की कहाँ चली, नहीं नरक में ठौर, नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगा। अगर गुरु शरणागति छोड़कर गुरु सेवा से विमुख होकर तुम सुख शांति चाहते हो ना, तो नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक होता है कर्मजाल, इतना फंसाने वाला होता है कर्मजाल। इसलिए प्यारे भक्तजनों, गुरु की सेवा करो, गुरु से प्रेम करो, गुरु की भक्ति को अपनाओ, गुरु की बातों को मानो, गुरु वचनों पर विश्वास रखो। साधना कम भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओगे। प्रभु बचाने वाले हैं, प्रभु तारने वाले हैं, और आपके घट में बैठे हुए सब देख रहे हैं। सदगुरु परमात्मा कहते बड़े भाग्य से मिलती गुरु की सेवा, गुरु का सानिध्य। गुरु सेवा जन बंदगी, हरि सुमिरन बैराग, ये तो तब ही पाइए पूर्ण होवे भाग। गुरु की सेवा और बंदगी, गुरु से बंदगी करने का अवसर, हरि का सुमिरन और वैराग्य में जीवन। वैराग्य का मतलब होता है प्रभु प्रेम में जीवन,
ये तभी मिलता है जब हमारे पूर्ण भाग्य होते, मगर इन्हें लोग समझ नहीं पाते। गुरु की सेवा, बंदगी, हरि का सुमिरन और वैराग्य में जीवन, प्रेम में जीवन हमें तभी मिलता है जब हमारे पूर्ण भाग्य होते हैं। इसलिए आप सभी के पूर्ण भाग्य हैं जो आपको गुरु मिले, सच्चे ज्ञान देने वाले। सदगुरु की बंदगी में आगे, आप सदगुरु के प्रेम में आगे, प्रभु के भजन सुमिरन में आगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है आप सभी का। इसी सौभाग्य के साथ इस पल को अनंत अमृतमय बनाना है, अद्भुत बनाना है, गुरु की सेवा भक्ति करके पार हो जाना है। प्यारे भक्तजनों, जो प्रश्न थे कि सेवा को, मुक्ति को सरल कैसे बनाया जा सकता है, मुक्ति को सरल गुरु की सेवा से बनाया जा सकता है। गुरु की सेवा से मुक्ति मिल सकती है। कुछ ना करे जीव तो गुरु की सेवा कर ले। मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, एक भी साधना ना करता हो, मगर गुरु की सेवा कर ले, उसकी मुक्ति हो जाएगी। गुरु की सेवा कर ले, उसकी मुक्ति हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि परमात्मा घट घट में बैठे हैं और उन्हें प्रेम चाहिए। सेवा में यदि प्रेम लगाओगे, प्रभु लेकर चले जाएंगे तुम्हें अमरलोक देश। मुक्ति पानी है, मत करो साधना, कोई बात नहीं है। कह दो प्रभु मैं तो बस सेवा जानता हूं, सेवा के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है। घट घट में बैठे ना, कभी कोई दिक्कत हुआ करे, प्रभु से बात कर लिया करो। घट में बैठे पुकारोगे, सुनेंगे। मगर वो बोलेंगे, उसको सुनने के लिए तुम्हें साथ बहुत अंतर्मुखी होना होगा, उन्हें जानना होगा। मगर वो तुम्हें जानते हैं। पुकारोगे, सुनेंगे। अपनी बात सुनाया करो प्रभु से। ये जाना करो कि हमेशा तुम्हारे साथ हैं प्रभु परमात्मा, तुम्हारे साथ हैं। अपनी बात उनसे सुनाया करो। वो तुम्हारे घट में बैठे हैं, तुम्हारे हर एक कार्य को देख रहे हैं, सेवा भी देख रहे हैं, तुम्हारी भक्ति भी देख रहे हैं। अगर तुम सेवा भक्ति करोगे ना, तो मुक्ति से वंचित हो ही नहीं सकते। गुरु की सेवा कर लो, मुक्ति से वंचित नहीं हो, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ इस वाणी को हम अपनी विराम देते हैं। अगर आप सभी को सत्संग समझ में आ रहा हो, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो समझ में आएगा मैंने बहुत बड़ी बात बताई है मुक्ति की। तो इस बात से स्वयं भी लाभ उठाएं और भी भक्तों को और भी जिज्ञासुओं को भेजें, ताकि वो जगें और गुरु की सेवा में लगे, भक्ति में लगे, उनका कल्याण हो जाए। इसलिए सत्संग को खूब शेयर करना, खूब प्रचार करना, जितना भी हो सके उतना करना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।